हिंदू राष्ट्र बनाना है वो प्रवेश शुक्ला वाला माथा पर मुतवा करके बाप का है इसका राज्य जो है कि मतलब हिंदू राष्ट्र बना देगा। क्या या बात कर रहे हैं? तो पूरे ब्राह्मण को बुलवाइए, 5 गो ब्राह्मण को बुलवाइए और 10 गो SC ST OBC मुतेगा उन लोगों पर। हिंदू राष्ट्र यही होता ना। माने तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, और हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी हैं, ये नियम चलेगा? जो लाठी चार्ज हुआ है ये बिल्कुल 100% गलत हुआ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वास्तव में गलत किए हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। नारंगी खटमलों को, जिन चुतियों को, जिन आतंकवादियों को लात और जूता से पीट करके हड्डी पसली तोड़ देना चाहिए, जिन लोगों पर गोली चलाना चाहिए। आतंकवादी किसको कह रहे हैं? अरे भाई आतंकवादी नहीं है जी, जो सैकड़ों आदमी का हत्या कराने का नियोजित तरीका से, माने शरीफों आदमी आंख में मिर्ची का पाउडर लेकर के जाता है। आतंकवादी नहीं है जो दंगा भड़काता है, आतंकवादी नहीं है। विजय सिन्हा आपको शरीफ नजर आता है, सम्राट चौधरी शरीफ नजर आता है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल शरीफ नजर आता है। बीजेपी वाले शिक्षकों के सपोर्ट में गए थे, बिहार के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए 9 साल बाद सड़क पर उतरे और बोल रहे हैं आप वो आतंकवादी हो गए। साल भर पहले किसका सरकार था? भाजपा का ही सरकार न था जी। उस समय में क्यों नहीं सड़क पर उतरा था? ये लोग हमेशा से लाश पर राजनीति किया है, चाहे चुनाव से पहले पुलवामा हत्या करा करके, चाहे चुनाव से पहले सासाराम में दंगा करा के, चुनाव से पहले गोधरा कांड करवा करके, चुनाव से पहले जो है हिंदू मुस्लिम करा करके के। दुर्भाग्य हुआ कि तनी मनी सोट आ गया जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और एक डंडा शायद सम्राट चौधरी पर भी बजा था और विजय कुमार सिन्हा पर भी। नीतीश कुमार में वो ताकत नहीं है, शासन चलाने की ताकत नहीं है। तेजस्वी यादव में शासन चलाने की ताकत नहीं है, नहीं तो सोटता है इन लोगों को बैठवा करके वहां पे। 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा विरोध मार्च सड़कों पर किया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पुलिस पहले से माइंडसेट करके बैठी हुई थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे और लाठी चलाएंगे। लेकिन पुलिस अधिकारी का कहना है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमें उस्काया, उन्होंने हम पर मिर्ची का पाउडर डाला, पथराव किया, तब हम लोगों ने उन पर लाठीचार्ज किया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र कुशवाहा जी। हम इनसे बात करते हैं। रुद्र कुशवाहा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको, और जितने भी आपके लोग चैनल को देख रहे हैं, ये तमाम देशवासियों को भी हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। कुशवाहा जी, बीजेपी वाले 13 जुलाई को कर रहे थे विरोध मार्च और उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या लगता है आपको कि पुलिस का माइंड सेट था पहले से कि बीजेपी वाले आएंगे उनको पीटना है, कुटाई करना है? देखिए, पुलिस का माइंड सेट था कि नहीं था, ये वास्तव में गलत हुआ है। जो लाठी चार्ज हुआ है ये बिल्कुल 100% गलत हुआ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वास्तव में गलत किए हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। जिन नारंगी खटमलों को, जिन चुतियों को, जिन आतंकवादियों को लात और जूता से पीट करके हड्डी पसली तोड़ देना चाहिए, जिन लोगों पर गोली चलाना चाहिए। आतंकवादी किसको कह रहे हैं? अरे भाई आतंकवादी नहीं है जी, जो सैकड़ों आदमी का हत्या कराने का नियोजित तरीका से, माने शरीफों आदमी आंख में मिर्ची का पाउडर लेकर के जाता है। 2 गो सिपाही को हम देखे हैं। माने जब ये लोग पहले ही से जब आंदोलन करने गया कि दंगा भड़काने गया था, ये लोग मिर्ची का पाउडर ले करके क्यों गया? आप जिन लोगों का आँख फूटा होता, जिन लोग मरा होता, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा हत्यारा है ये लोग। आतंकवादी नहीं है जो दंगा भड़काता है, आतंकवादी नहीं है। विजय सिन्हा आपको शरीफ नजर आता है, सम्राट चौधरी शरीफ नजर आता है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल शरीफ नजर आता है। इन लोगों को छाती पर चढ़ कर करके और बूट से तोड़ना चाहिए, तब न्याय मिलता लोगों को, तब मिलता है प्रशासन को। जो वर्दी पहन करके जो हमारा सुरक्षा कर रहा है, जो मीडिया हमारे आवाज़ को उठाने का काम करता है, आप उसके आंख में मिर्ची का पाउडर लेकर के जाकर के झोंक रहे, ये क्या है? इन लोगों के आंख में 50 ग्राम। सारे लोगों को नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे, माननीय जो है यहाँ के प्रशासन जो है DGP महोदय से आग्रह करेंगे कि तत्काल जितने भी दोषी हैं इसमें, जो मिर्ची का पाउडर लेकर के भाजपा रूपी नारंगी खटमल गए थे, वहाँ पे नारंगी संतरा जो गए थे, इन सारे लोगों को तत्काल हिट लिस्टेड बुला कर करके और इन लोगों का हड्डी पसली तोड़े,
तब जाकर के न्याय होगा देश के साथ में। बीजेपी वाले शिक्षकों के सपोर्ट में गए थे, बिहार के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए 9 साल बाद सड़क पर उतरे और बोल रहे हैं आप वो आतंकवादी हो गए। 9 साल से 2 करोड़ जब हर साल रोजगार देने का बात हुआ था, उन लोगों के खिलाफ कई बार सड़क पर उतरा है भाजपा वाला। ये लोग तो महा बेशरम आदमी है, यही ना बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ है, साल भर पहले किसका सरकार था? भाजपा का ही सरकार न था जी। उस समय में क्यों नहीं सड़क पर उतरा था? माने तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, और हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी हैं, ये नियम चलेगा? ये लोग खुद जो है उस लायक है। ये लोग हमेशा से लाश पर राजनीति किया है, चाहे चुनाव से पहले पुलवामा हत्या करा करके, चाहे चुनाव से पहले सासाराम में दंगा करा के, चुनाव से पहले गोधरा कांड करवा करके, चुनाव से पहले जो है हिंदू मुस्लिम करा करके, चुनाव से पहले किसी का इनकाउंटर करा करके, ये जो है ये करता है। चुनाव से पहले गांधी मैदान में बम फोड़वा करके। आखिर सारे दंगा में जितना भी होता है, भाजपा का 2-4-5 गो टॉप 10 नेता क्यों नहीं मरता है? जनरल कार्यकर्ता ही क्यों मरता है? सवाल यहाँ है। ये लोग तो अपने रथ पर था, मिर्ची लेकर के सारे अपने चमचों को भिड़ा दिया था और आंख में झोंकवाएगा। ये जानता था कि पुलिस लाठीचार्ज करेगी। ये तो दुर्भाग्य हुआ कि तनी मनी सोट आ गया जरांदर सिंह सिग्रीवाल, और एक डंडा शायद सम्राट चौधरी पर भी बजा था और विजय कुमार सिन्हा पर भी। ये बहुत बढ़िया, बहुत खराब हुआ है। नीतीश कुमार में वो ताकत नहीं है, शासन चलाने की ताकत नहीं है। तेजस्वी यादव में शासन चलाने की ताकत नहीं है। नहीं तो सोटता इन लोगों को बैठवा करके वहाँ पे पकड़वा कर करके सारे लोगों को उसी टाइम से सोचना चाहिए। जिन लोगों को जूता चप्पल से पीटना चाहिए लाठी चलवा रहे हैं, जिन लोगों पे गोली चलवाना चाहिए लाठी चलवा रहे हैं। ये गलत नहीं है, पूरा अन्याय किया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए भी सड़क पर उतर रहे हैं, भारत माता का जय जयकार लगा रहे थे, युवाओं के लिए नौकरी मांग रहे थे, और आप कह रहे हैं कि इनको आतंकवादी। युवाओं के लिए नौकरी मांगना है तो 2 करोड़ वाला मांगो, और हिंदू राष्ट्र बनाना है वो प्रवेश शुक्ला वाला माथा पर मुतवा करके, वही वाला हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो पूरे ब्राह्मण को बुलवाइए, 5 गो ब्राह्मण को बुलवाइए, और 10 गो SC ST OBC मुतेगा उन लोगों पर। हिंदू राष्ट्र यही होता ना है? मूत करके शुद्धिकरण कराओ, ये हिंदू राष्ट्र है। मंत्री जी उसका पैर धोए ना, पकड़े ना। तो बोल तो रहे 5 गो ब्राह्मणों को बुलवाओ, SC ST OBC से 10 को से मुतवाते हैं उसके माथा पर, और हम पैर धोएंगे, हम धोएंगे गंगा जल ला करके, और 20 लाख रुपया देंगे। मुतवाएगा कोई ब्राह्मण? वही वाला हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उस हिंदू राष्ट्र को आग नहीं लगा देंगे। बाप का है इसका राज्य जो है कि मतलब हिंदू राष्ट्र बना देगा क्या? या बात कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष जो है देश है। यहाँ पे जो है बौद्ध कहेगा हमको अपना चाहिए। हिंदू है यहाँ, सदियों से सबसे पुराना धर्म जो है सम्राट अशोका का खंड भारत है। उस समय में हिंदू राष्ट्र, आज बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र जो है, मुगल का शासन था, नारंगी खटमल कहाँ था उस समय हिंदू खतरा नहीं था। जब जो है देश में जो है कांग्रेस का शासन है, उस समय हिंदू खतरा में नहीं था। देश में जो है पूरा जो है जब सम्राट अशोक का शासन हुआ, उस समय में हिंदू खतरा में नहीं था, हिंदू राष्ट्र नहीं बना था। आज जब तुम्हारा जो है भाजपा का प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू, भाजपा का राष्ट्रपति कट्टर हिंदू, भाजपा का राज्यपाल कट्टर हर जगह का हिंदू, भाजपा का हर जगह का ब्राह्मण कट्टर हिंदू मुख्यमंत्री, तब आपको हिंदू खतरा में दिखाई देता है। हिंदू खतरा में नहीं है, बैकवर्ड और देश खतरा में है। और ये लोग सोए शेर को सोए कौम को जगाए नहीं, वरना जिस दिन दुर्भाग्य है और ऐसे उंगली करेगा तो बैकवर्ड जिस दिन जग जाएगा, उस दिन श्रीलंका वाला हालत हो जाएगा। और देश तभी सुधरेगा जब 10-20 को भाजपा सांसदों और विधायकों और मंत्रियों का देश में लुत्तम जुत्तम कर करके उन लोगों का खत्मा किया जाए। जैसे 44 सैनिक का हत्या हुआ था, वैसे इन लोगों का, भाजपा के 10 को नेताओं का हत्या होगा। देखिएगा देश का राजनीति का परिभाषा बदल जाता है। हर चीज़ में भाजपा का विरोध क्यों करते हैं? कई लोग जो भाजपा विरोधी होते हैं वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पेशाब कांड था, जिस पे पेशाब किया उसको बुलवाया ही नहीं, दूसरे लोगों को, क्योंकि उसका बाल ही नहीं था, यहाँ रंगा हुआ बाल को वो ये कर रहे हैं। मतलब अरे बुलवाए चाहे नहीं बुलवाए, वो दिखाना चाहता था कि हम दलित के सबसे अति हैं। वो लोग तो लाइटिंग कर करके भी
जो आजे कर रहा है, शुरुओं से थूकने के लिए मटकी रखता था शूद्रों को, पूरे बैकवर्डों को, शुरुओं से पीछे से झाड़ू बांधा रखता था, शुरुओं से हमारी बेटी बहनों को जो है मंदिरों में बलात्कार किया जाता था, ये सेंगल, यही वाला सेंगल के रूप में, राजदंड के रूप में, शुरुओं से जो है हमारी बेटी बहनों को जो है शादी के बाद जो है पंडितों के यहाँ जा कर के ये किया जाता था। वही वाला हम हिंदू राष्ट्र चाहेंगे। जिन लोगों को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र याद है, वो लोग याद कर लेगा कि उनकी 5 साल की बेटियों का ब्राह्मण बलात्कार करेगा 75 साल वाला। जिन लोगों को लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो शादी के बाद पुजारियों के पास बहन बेटियां जाती थी 3 दिन के लिए शुद्धिकरण के लिए, वो अपने माँ बहन बेटियों को जो बलात्कार करवाने के लिए तैयार हो जाएं शुद्धिकरण के नाम पर। जिन लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो लोग जो है पीछे झाड़ू और आगे थूकने के लिए, मटकी बांधने के लिए स्टार्ट हो जाए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू कहीं डिक्शनरी में, शब्दकोश में है। अच्छा, 4 साल से सीटेट विटेट शिक्षक के अभ्यर्थी सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे। उस समय इनका भी सरकार था, इन्हीं का मंत्री था, एनडीए का मंत्री था, लेकिन उस समय इन लोगों का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग लगातार कहते रहे कि क्या हम लोगों को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे क्या। आखिरकार वो भी राजनीतिक मुद्दा बन ही गए, सीटेट विटेट शिक्षक के अभ्यर्थी, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्या कहें? नहीं तो उससे पहले बोल तो रहे हैं 2 करोड़ जो रोजगार था उस पर कब बोलेगा सम्राट चौधरी। अगर ओरिजिनल, अगर अपने पिता का बाप का औलाद है, ओरिजिनल अगर विजय सिन्हा अगर अपने बाप का औलाद है, अगर ओरिजिनल जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने बाप का औलाद है, दोगला डीएनए का नहीं है, तो एगो चीज दिखता है, सारा चीज दिखना चाहिए ना। इस समय में भी तो बोलना चाहिए ना। जब नरेंद्र मोदी 2 करोड़ सरकार किसी का, नेता वो होता है कि थेथरलॉजी बोले, नेता वो होता है जो न्याय के साथ सही बात पर खड़ा हो जाए, उसको हम नेता बोलते। ये लोग नेता है, ये लोग भाजपा का एजेंट है, दलाल है, और बैकवर्डों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और बैकवर्डों के बीच में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सब लोग जाता है, जूता लेकर के पब्लिक इंतजार करेगा इन लोग का। बीजेपी एमएलसी है जीवंत कुमार, वो बोल रहा है कि अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा या फिर हमारे ऊपर दुर्व्यवहार होगा तो हम जला देंगे, पूरे बिहार को जला देंगे, और लसिया जला देंगे हम। ओकरा से पहले जिस दिन बैकवर्ड जग गया देश का कम्युनिटी, ये बोल तो रहे कि 10 गो भाजपा वालों सांसदों का लाश जला देगा। उसका औकात है, उसके बाप का औकात है कि जला देगा। पूरा हिंदुस्तान उसका बाप बनाया है, हिंदुस्तान चंद्रगुप्त ने बनाया है, और उसके रक्षक हमारे जैसे मौर्य वंश के बेटा है, चमर वंश के बेटा है, और मुगल वंश के बेटा है। ब्राह्मण वंश का न देश था, न है, न कभी होगा। आप ब्राह्मण का विरोधी हैं या ब्राह्मण नीति का विरोधी कर? ब्राह्मण का विरोधी हैं और ब्राह्मण नीति का विरोधी हैं, दोनों का विरोधी हैं। क्योंकि ब्राह्मण से ही ब्राह्मण नीति नहीं होता है, ब्राह्मण से ही ब्राह्मण नीति होता है जी। तो ब्राह्मण को, हमारे समाज में ब्राह्मण को पूजनीय माना गया है, वही हमारे शादी ब्याह करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं। क्या आप पंडित जी को बुला के पूजा पाठ नहीं करवाते? नहीं करवाते हैं, हम काहे करेंगे। हमारे बाबू को पूजा करना होगा तो हम अपना बाबू को हम खिलाएंगे कि आप आपसे खाएंगे? आप बताइए। जब भगवान राम का मंदिर बनता है, उसका पुजारी कौन बैठता है? कौन है? ब्राह्मण है ना जी। भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय थे। उस हिसाब से तो सबसे पहले दावा, लोग कहते हैं कि लव कुश, तो सबसे पहले दावा तो या तो राजपूत या कोयरी का होना चाहिए, तो फिर ब्राह्मण क्यों बैठा है? मैंने कौन चीज में ऊँच है जी? क्या चीज में ऊँच है? रात में रोज मुर्गा खाता है, दारू पीता है, आज सवेरे जाकर के कथा बाँचता है। ब्राह्मण सब पाखंडी ढोंगी न, इन्हीं लोगों के चलते तो देश बर्बाद है। हिंदुत्व के नाम पर ये लोग जान रहा है कि जब तक हिंदुत्व रहेगा तब तक हम लोग मुफ्त का रोटी खाएंगे। जैसे ही हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, हिंदू का नारा जपना खत्म कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, भीख मांगने का नौबत आएगा इन लोग को। आप नहीं ब्राह्मण को मानते हैं, लेकिन हिंदू समाज तो ब्राह्मण को ब्राह्मण मानता है ना। पूजा पाठ करता है, पैर धोता है, पैर पखारता है, थाली में स्टील के थाली में, ये पीतल के थाली में उनका पैर धोता है। पीतल के थाली में पैर धोता है, अमृत बनाता है, पंचामृत होता है, उसमें गौमूत्र दिया जाता है, गौमूत्र पीता है। हमको तो लगता है कि दुनिया का रुपया पैसा धन संपत्ति से बड़ा जो है जब अमृत है गौमूत्र, तो हमको नहीं लगता कि पंडित जी को जो है गौमूत्र और अमृत से ज़्यादा कुछ दिया जाए, जो कि पूजा करने के लिए सबसे पहले उनका अमर होना जरूरी है। तो हम तो पूरे बैकवर्ड के लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, जितने भी लोग जाएं, पंडित जी को दान दक्षिणा का क्या जरूरत है, धन संपत्ति माया का क्या जरूरत है। सबसे पहले जितने भी बैकवर्ड जाएं, 1-1 लीटर गौ का मूत्र लेकर के जाएं, उनको खूब पिलाएं और नहलाएं, वहीं खिलाएं, तब समझ में आएगा कि अमृत है कि क्या है, पाखंडवाद है कि क्या है जी। अब जग रहा है बैकवर्ड।
आपका जैसा जो है 12 साल के लड़का का पैर धोइएगा ब्राह्मण का? आप अपने से बताइए। हम तो नहीं धोते हैं, ना धोएंगे। तो नहीं धोएंगे तो हम भी नहीं धोते हैं। वैसे लोगों में जब जागरूकता आ जाएगा, हम लोगों को जो है पुराण नहीं, अब हाथ में सिलेबस का किताब और संविधान आएगा, और उस समय से इन सारे पाखंडियों का खात्मा हो जाएगा। अब धीरे धीरे भी बैकवर्ड जग कहाँ रहा है, अब जग रहा है, धीरे धीरे जगने लगेगा। देखिए हमारे तरफ में जाकर के देखिए, बहुत जगह है, ब्राह्मण को क्यों पूजा करवाएंगे हम? अच्छा, ये चुनाव के टाइम जब आता है तो बाबा का जो उत्पत्ति होता है, जो अवतार लेते हैं, क्या लगता है इस बाबा को अवतार में लाया जाता है कि कहीं से आते हैं पूजा पाठ करके? जितना भी बाबा रहते हैं ना, आसाराम, प्यासाराम, राम रहीम, राधे माँ, एगो कौन तेगो भाजपा वालों की और नई नई माँ आई है, धीरेन्द्र शास्त्री। ना वो तो बाप है उन लोगों का, एगो माँ आई है। हाँ, न राधे माँ के अलावा एगो कौन तो माँ आई है, भाजपा में है। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री तो उन लोगों का बाप है। तो उन लोगों को जो है, ये लोग जितने भी होते हैं ये भाजपा में ही पैदा होते हैं। दुर्भाग्य है, जैसे भगवान पूरे सृष्टि का मालिक होकर सिर्फ इंडिया में ही पैदा होते हैं, उसी तरीक़ा से बाबा भी जो है भाजपा में पैदा होते हैं। और ये सारे बाबा या तो मर्डरर होते हैं, या क्रिमिनल होते हैं, या बलात्कारी होते हैं। सत्ता से हटने दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। इनके ऊपर भी आसाराम बबे न थे, राम रहीम बबे थे ना, प्यासाराम बबे थे ना, बाबा बलात्कारी, बाबा फलाहारी, तो सारा बाबा भ्रष्टाचारी, बाबा लूटधारी, बाबा तिलकधारी, बाबा जनेऊधारी, बाबा सर्पधारी, बाबा इच्छाधारी, सारे लोग इन्हीं लोगों में होते हैं। अच्छा, रामदेव बाबा के बारे में क्या विचार आप रखते हैं? चूँकि रामदेव बाबा 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि पेट्रोल हो जाएगा 30 रुपये, ब्लैक मनी आ जाएगा वापस देश में, सबके खाते में पैसा भी चला जाएगा, गैस सिलेंडर कम रेट में मिलेगा, कई तरह का वो उन्होंने टीवी पर आके बोला था। क्या लगता है कि बाबा जी सही बोले थे? मऊगा का क्या बात करते हैं जी? जो मर्द होने के बाद जो है मर्दानगी ताक पर सूट सलवार पहन लिया, मऊगन का बात हम लोग करते हैं। युवा नेता हम लोग मऊगन का बात करते हैं। ये भाजपा का एजेंट है, दलाल है। आज उससे पहले का संपत्ति उठा के देख लीजिए और आज उठा करके देख लीजिए। बड़का बड़का झोंटा बा, बड़का बड़का दाढ़ी बा, एक आँख का बाड़ी बा, वो क्या बता? इसका तो चेहरा देख लीजिएगा तो दिन भर भोजन नसीब नहीं होगा। पूरे देश को योग सिखा दिया। मैंने एकरा से पहले योग नहीं जानता था क्या आदमी? मोदी आए तो देश आज़ाद हुआ, और मोदी और रामदेव आए तो योग हुआ। इससे पहले कुछ नहीं था, पूरा सृष्टि का संचार खत्म था। तो मोदी जी पूरे देश में, पूरे दुनिया में नाम कर रहे हैं ना? नाम नहीं करे, पूरे देश का संपत्ति बेच करके मीडिया में हाईलाइटेड हो रहे हैं। सच्चाई ये है। इससे पहले पूरा देश, पूरा दुनिया में देश का नाम होता था। उससे पहले भी एगो कहाँ तक गए थे, अभी बेशर्म है, इंग्लिश में लिख दिए कि जोरदार स्वागत। बेशर्म का मतलब क्या होता है? जोरदार स्वागत होता है। वहाँ का जो है राष्ट्रपति, वहाँ का सांसद बोला कि मोदी जैसे बेशर्म की बेशर्म, ऐसे बोला था इंग्लिश में लिख करके। तो पढ़ल लिखल रहेगा तब ना इसको मालूम रहेगा जी, पढ़ल लिखल रहेगा तब ना। अब वहाँ से लेकर के अपने कैमरा जाता है, 10 गो आदमी खड़ा करा देता है, बस हो गया। वहीं तो होता है पूरा देश में। अब धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसलिए हिंदू की सरकार फिर से बननी चाहिए। ये अपना जीजा को पहले बनवाए ना, शाहजहान हुसैन को हिंदू, तब हिंदू राष्ट्र का बात करेंगे। किसका जीजा? धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री का जीजा। धीरेन्द्र शास्त्री का जीजा मुसलमान है? हाँ, अरे महाराज क्या बात करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू वो जीजा नहीं है। ये जितने भी आरएसएस और भाजपा वाले और ब्राह्मण हैं, 90% वो लोग मुस्लिम पहले चिल्लाते हैं, और हिंदू दामाद खोजते हैं, बहनोई खोजते हैं। और मुस्लिम इन लोगों का रिश्तेदार है और हम लोगों का भाई है। तो हम लोगों को तो खुशी है ना कि हमारे भाई का रिश्तेदार अगर कोई ब्राह्मण का मुस्लिम से शादी होता है तो समझ लीजिए वो हमारा क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस अपने बहनोई को हिंदू नहीं बना सका, सबसे पहले शाहनवाज हुसैन को, जो धीरेन्द्र शास्त्री और आरएसएस और भाजपा अपने जो है दामाद मुख्तार अब्बास नकवी को जो है न बना सका हिंदू, वो हिंदू राष्ट्र क्या बनाएगा जी? पहले ही लोगों को तो हिंदू बना करके दिखाए इन लोग के पार्टी। तो हमारे साथ युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी थे। मुखर होकर सभी सवालों का जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो हिंदू चिल्लाते हैं, पहले मुसलमान से जो शादी करते हैं उनको तो हिंदू बना दें। तो कई तरह के सवालों को इन्होंने जवाब दिया है और मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए, और नेताजी को भी फॉलो जरूर कीजिए, रुद्र प्रताप कुशवाहा को भी ट्विटर पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।